क्लोज पैकिंग में 1D पैकिंग, 1D पैकिंग का मतलब एटम को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप लोगों को लगाना है। जरा आप चेक करो, इसको 1D पैकिंग कहते हैं। आपने क्या किया, एटम लिए एक एक करके ऐसे लगा दिए। अगर आप कोई पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। क्यों? आप इस एटम को उठाओ, उसके इस तरफ भी एक ही टच कर रहा है, उसके इस तरफ भी एक ही टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम टचिंग। टची टची कौन टच कर रहा है, तो 2 ही एटम टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब आते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग 2D। 2D में कैसे होगी? अब 2D की क्यूबिक क्लोज पैकिंग को देखो, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप की। मतलब जरा समझो, आपने लड्डू लगाने शुरू किए, तो आपने क्या किया, पहली वाली लेयर लगाई, उसके जस्ट ऊपर लड्डू लगाने का तरीका क्या है, दूसरी लेयर भी ऐसे लगा दी। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एटम को टोटल 4 एटम टच कर रहे होते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। ऐसे 2D पैकिंग स्क्वायर नहीं होती, स्क्वायर के अलावा एक और हो सकती है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कैसे होती है? आप लड्डुओं को ऐसे लगाओ, कैसे, एबी टाइप की, जैसे आपने एक लेयर लगा दी ऐसे लड्डुओं की। अब इन दोनों लड्डुओं के बीच में जो जगह है, वहां पर आपने इस लड्डू को लगाया। जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो अब ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर जो तीसरी लेयर लगाओगे वो पहली वाली लेयर के जैसी होगी, तो इस पैकिंग को बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब हेक्सागोनल क्यों बोला? क्योंकि जब आप किसी एक एटम को पकड़ोगे तो वो 6 एटम को टच कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो 2D में 2 पैकिंग हो गई, 1D में तो एक ही पैकिंग होती है, 2D में 2 तरह की, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। ठीक है, अब देखो 3D में पैकिंग की तरफ चलते हैं। 3D पैकिंग कैसे होती है? ठीक है, अब आप चलते हैं यहां पर 3D पैकिंग की तरफ, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग। एक होती है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, वो कुछ नहीं है, आपने क्या किया 3D में भी, जैसे आपने नीचे एक लेयर लगाई थी, सेम आपने कभी लड्डू लगाए होंगे ना, एक बड़ा बॉक्स दे दिया मान लो, जैसे नीचे लड्डू लगाए सेम ऊपर वाली परत भी सेम ही है, उसको बोलते हैं ए टाइप पैकिंग। ये ए टाइप पैकिंग है, इसको ए टाइप पैकिंग बोलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एटम को 6 एटम टच कर रहे होंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फिर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ दिस पैकिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इनकी पैकिंग कैसी होती है? ए बी टाइप की पैकिंग होती है, और टोटल एक एटम को 12 एटम टच कर रहे होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ए बी टाइप की पैकिंग होती है और 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एक एटम को 12 एटम टच कर रहे होते हैं। मान लो ना, आप ये देख लो, ये 12 कैसे होते हैं, ये बीच वाला ले लो तो 6 तो आजू बाजू के हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे, 12 हो गए। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये एबीसी टाइप की पैकिंग होती है। देखो ए बी सी मतलब एबीसी मतलब ए वाली बी से मैच नहीं करेगी, बी वाली सी से मैच नहीं करेगी। और इस तरह से पैकिंग जो होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। सबसे बढ़िया वाली पैकिंग यही होती है। इनमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है, लेकिन एफिशिएंसी 74% होती है। एबीसी पैकिंग बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसको एफसीसी पैकिंग भी कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है, मतलब एक एटम को 12 ही एटम टच कर रहे होते हैं।